जब जटायु के वंशजों को ये खबर मिली है कि भगवान श्री राम अयोध्या में बाल रूप में 22 जनवरी 2024 को विराजमान होने जा रहे हैं, तब वे सब झुंड के झुंड इकट्ठा होकर के वहां उपस्थित होने जा रहे हैं। झुंड के झुंड गिद्ध सब आए, मिल की पुर में डेरा डाए। गिद्ध के सारे वंशज झुंड के झुंड इकट्ठा होकर के, जिनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, जो काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको सूचना मिली। वो सारे इकट्ठे होकर के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर तहसील में अपना डेरा जमा करके भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की बेसब्री से इंतजार करते हुए भगवान राम के नाम की धुन लगाकर बैठे हुए हैं। कैसे? करही राम धुनी तहां लुकाई, हर्षित होहि राम गुण गाए। वो सब वहां पर इकट्ठे होकर के भगवान राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। वही नहीं, हिरण भी, वो भी भगवान राम को देखने के लिए वहां पर चक्कर काट रहे हैं। हिरण आई खो जई प्रभु मूर्ति, लुक लुकाई उछलत बहु कूदती। हिरण आई खो जई प्रभु मूर्ति, लुक लुकाई उछलत बहु कूदती। हिरण भी वहां आकर के भगवान श्री राम की मूर्ति को, मनोहर रूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, लुक करके, छुप करके, उछलते हुए और भांति भांति प्रकार से कूदते हुए भगवान राम के दर्शन को प्राप्त करने के लिए लालायित होकर के वहां पर पहुंच रहे हैं। यही नहीं, भगवान राम को, उनके उस मनोहर छटा को, बाल रूप को देखने के लिए राम की माताएं भी वहां पर अन्य वेश में, किसी दूसरे के वेश में पहुंच रही हैं और देखत भवन बनत बहु भारी, राम रूप देखई महतारी। राम के भव्य मंदिर को देख करके, उनके भवन को देख करके वे माताएं अति प्रसन्न हो रही हैं। और जामवंत जी भी उस समय भगवान की सेना में रह करके भगवान का साथ दिया था, तो उनसे भी नहीं रहा जा रहा है। वे भी यहां पर आकर के भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आवहि रीछ पतिय कुलाए, दर्शन करही लुकाई लुकाए। जामवंत जी और उनके वंशज भालूजन भगवान राम के दर्शन करने के लिए लुक लुक करके, छिप छिप करके यहां पर दर्शन के लिए व्याकुल हैं, प्रतीक्षा में हैं, आकर के विराजमान हो रहे हैं। और अन्य देवगण वे सब अपने वेश को बदल करके अयोध्या में पहुंचने का कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं। रूप बदली बहु देवन आए, मोदी योगी का रूप बनाए। अरे भगवान को कौन पहचान सकता है? भगवान के रूप को, भगवान की लीला को कौन जान सकता है? वो तो वही जान सकते हैं, या तो प्रभु जाने या तो प्रभु के परम भक्त जाने। देवगण यहां पर योगी के रूप में, मोदी के रूप में, साधु संतों के रूप में आकर के प्रभु के दर्शन की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। यही इतना ही नहीं, गुरु वशिष्ठ भी भगवान के उस बाल रूप को देखने के लिए बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक यहां पर आकर के पहले से ही विराजमान हो गए हैं। कहते हैं भगवान राम के आने से बहुत पहले वशिष्ठ जी का आगमन हुआ था।
बिल्कुल ठीक उसी तरह से रामलला के विराजमान होने से पहले गुरु वशिष्ठ यहाँ पर किसी दूसरे के वेश में आए हैं। गुरु वशिष्ठ सादर हैं आए, भद्राचार्य जी का वेश बनाए। गुरु जी आकर के राम को विराजमान करने के लिए, उनको वहां स्थापित करने के लिए जिस तरह से राज्याभिषेक के समय गुरु वशिष्ठ ने श्री राम जी का राज्याभिषेक करवाया था, सारी तैयारी करवाई थी, उसी तरह से रामलला को विराजमान करने के लिए कोर्ट में बार बार गवाही दे करके वशिष्ठ जी गुरु भद्राचार्य जी के रूप में यहाँ पर आकर के पहले से विराजमान हो गए हैं। बानर राज प्रसन्न है आए, सेन सहित सब विधि हर्षाए। महाराज सुग्रीव प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए हैं और खुद ही नहीं अपनी सारी सेना के साथ आए हैं, जो कि सब प्रसन्न हैं, सुखी हैं। अयोध्या जिला के समीप सुल्तानपुर जिला में एक विजयथुआ महावीर का धाम है, जहां पर श्री हनुमान जी ने कालीनेम का वध किया था। वहां हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर ऐसी मान्यता है भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं। वहां बानरी सेना काफी दिनों से निवास करती है, बहुत से बानर वहां रहते हैं। उस सबके सब बंदर जब उनको सूचना मिली, अपने राजा का आदेश प्राप्त हुआ, तो उछल कूदी खूब करई लड़ाई, हर्षित हो ही गगन तक जाई। वहां से बंदर यहां आने का सिलसिला जारी कर लिए हैं, प्रारंभ कर लिए हैं। और कैसे? उछल उछल करके, कूद कूद करके, आपस में लड़ाई करते हुए, और इतना हर्षित हैं, प्रसन्न हैं कि आकाश तक छलांग लगाने को तैयार है। हर्षित हो ही गगन तक जाई, मानो होड़ लगी हो कि प्रभु का दर्शन सबसे पहले हम करेंगे। यही इतना ही नहीं, वहां बानर, भालू आदि जितने भी थे पहले भगवान राम के समय में, सब किसी ना किसी का रूप धारण करके वहां पहले से विराजमान होकर के भगवान के उस अनुपम छटा को देखने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। बानर भालू गिद्ध अनेका, आए हैं धरी रूप अनेका। इसलिए सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं, आप जल्द से जल्द आइए और हम सब के लिए हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। और जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दासमय तोरा। प्रभु, हमें कुछ भी पता नहीं है मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि आपकी शरण में जाने से मेरा कल्याण ही होगा। इसलिए प्रभु, आप वही करिए जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, और उसे जल्दी कर दीजिए। इसी भाव को लेकर के सारे गिद्ध इकट्ठे होकर के, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। सब मन में ये निश्चय ठान लिए हैं कि केवल यहां पर रुक करके भगवान का भजन करना है, उनके नाम का स्मरण करना है, और उसे करते हुए वहां उपस्थित हो रहे हैं। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता, यह सौभाग्य उसको मिलता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। वही इस बात को जान सकता है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही इस चीज को देख सकता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। नहीं तो बस देखने में एक दूसरे को एक दूसरा व्यक्ति ही दिखाई दे रहा है। वास्तव में सारे देव अयोध्या में प्रसन्नता पूर्वक पहुंच रहे हैं। कोई जटायु के रूप में, कोई भालू के रूप में, कोई बंदर के रूप में, कोई गिलहरी के रूप में, कोई मानव के रूप में, और कोई वहां पर विराजमान
किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। ये सब के सब भगवान के मित्र हैं, संबंधी हैं, अयोध्यावासी हैं। इसलिए यह सौभाग्य परम सौभाग्य है, जिसको देखना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है, और जिसको प्राप्त हो जा रहा है वह अमृत के समान उस रस को पी सकता है और पिएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय।